हाय एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी वन पे स्वागत है। आज हम अगले वीडियो लाए हैं साइंस के। इससे पहले हमने देखे मैथ के वीडियो। अब इस वीडियो में देखेंगे हम साइंस। और आरआरबी और एनटीपीसी के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम लोग साइंस के वही सवाल देखेंगे जो आरआरबी और एनटीपीसी द्वारा बार बार पूछा गया है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के द्वारा बार बार पूछा गया है। जी हाँ, अगर आप है ना आरआरबी और एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपका साइंस मजबूत होनी चाहिए। मैथ, फिर से बता रहे हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से साइंस पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छे लेवल से। अभी की बात करें तो अभी हम लोग सिर्फ सवाल देखेंगे जो 2018 और 19 में सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी या जेई या आरपीएफ के द्वारा, वो सवाल देखेंगे। और इसमें भी से वो सवाल देखेंगे जो बहुत बार रिपीट कर रहा, जिस टाइप के सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं उस सवाल की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग क्या करें, आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करें कि अपने फ़ोन में जहाँ पर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने लाल बटन दिखता होगा आपको, है ना, आपको लाल रेड कलर का बटन दिखता होगा, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, और वहाँ पर क्लिक करें। और साइड में आपका 3 घंटी आएगा और सबसे ऊपर वाली घंटी आपको क्या कर देना है, दबा देना। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन चले जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, कुछ दोस्त ऐसे सोच रहे होंगे कि सब्सक्राइब करने से, है ना, कुछ हो जाए, है ना, मेरा फ़ोन बंद हो जाए, ऐसे कुछ, है ना, जिसको पता नहीं है तो उसे हम बता दें कि आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरा चैनल हो या किसी और का चैनल हो तो सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको ये फ़ायदा होगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन चले जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है और आप तुरंत उसे देख के, है ना, उसे देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए, इस बार सिलेक्शन चाहिए। बहुतों दिन से माँ बाप इंतज़ार कर रहा है, आज से नहीं, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है कि कब हो बेटे के सिलेक्शन। तो हमने इस बार काफ़ी मेहनत करके, जी हाँ, हमें इसे बनाने में काफ़ी भी मेहनत लग रहा है, काफ़ी परेशानी हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप कोशिश करें, आप शेयर करें ज़्यादा, है ना, ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और वीडियो में आग लगा दें। जी हाँ, ठीक सुना, वीडियो में आग लगा दें, इतने लोगों तक फैलाएं कि सभी वीडियो देखें और सभी का सिलेक्शन हो, है ना, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में सभी का सिलेक्शन हो। क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता है ना कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है और आपको चाहिए सिर्फ एक पोस्ट, है ना। तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यहाँ पर आपको मात्र 2 महीने के अंदर, अगर आप शुरू से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ मेरे साथ, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से सिलेक्शन 100% होगा, 100%। आज से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी हाँ, सिर्फ आज से, अगर आज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। हम 101%, है ना, 100% या 101% दावी के साथ बोलते हैं आपका सिलेक्शन होगा। मेरे साथ बने रहेंगे तब, है ना। अगर इधर उधर भटके तो आपको बता दें, अगर आप घर से निकलते हैं और आप सोच रहे हैं कहीं जाने के, मान लेते हैं आप घर से निकलते हैं और आप सोच रहे हैं कहीं जाने के, वो मंजिल जो है कुछ हो सकता है आपका, चाहे वो आपका सोना बाबू का घर हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो जो भी आपका मंजिल हो, लेकिन आप जैसे ही घर से निकले और क्या कर रहे हैं, एक कदम चले और हर एक कदम पे रास्ता बदल देते हैं। अगर आप हर एक कदम पे रास्ता बदलते हैं, तो उस मंजिल पर, चाहे मंजिल जो भी हो, कभी नहीं पहुंचेंगे। जी हाँ, अगर आप हर एक कदम पे अपना रास्ता बदलते हैं तो अपना मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए रास्ता एक रखें तो 100% और काफ़ी कम ही समय में
अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं आप, है ना। और आपका मंजिल है जॉब लेना, आरआरबी और एनटीपीसी में जॉब लेना, नौकरी लेना, और अपना घर वाले अपने माँ बाप का सर ऊँचा उठाना। तो इसलिए हमने ये चैनल बनाया और आप हमारे साथ जुड़े, और ये एक परिवार है, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े और ये परिवार को क्या करें, धीरे धीरे बहुत ही बड़ा कर देंगे ये परिवार को। जी हाँ, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत ही कम लोगों की परिवार है ये, लेकिन आप इस परिवार का सदस्य बने, ज़रूर बने, है ना। इससे क्या होगा, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आप इस परिवार का सदस्य बनेंगे, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं साइंस के सवाल जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। आप लोग का सवाल दिखता होगा, आप लोग तेजी में उत्तर करें, तेजी में करें, धुआं लगा दे सवाल में आग लगा दे, तेजी में करें उत्तर। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फास्ट में कीजिए। क्या कर रहा, बाहर का SI, है ना, बाहर का SI मात्रक क्या है, SI मात्रक बचपन में भी पढ़ेंगे, 9th-10th में भी पढ़े होंगे SI मात्रक, है ना, 9th-10th में भी पढ़े होंगे। तेजी में के उत्तर, तेजी भार। तो आप लोग को बता दें, जो भार होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी, फिर से बता रहे हैं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी पहले 2 साल 5 साल पहले की बात करें, 2016 से पीछे पहले की बात करें, तो बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते और सिंपल लैंग्वेज में पूछे जाते थे, घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते थे। अगर यही सवाल को आप लोग देखें, है ना, तो अगर इसमें कहता कि बल का SI मात्रक क्या है, अगर इसमें कहता, क्या कहता, बल का, जो बल कहते हैं फोर्स, और बल का SI मात्रक क्या था, तो बच्चे कहता न्यूटन, लेकिन ये सवालों को घुरा दिया थोड़ी। तो ये क्या कहा कि भार के SI मात्रक, भार का SI मात्रक। देखिए जो बल होता है वो भार ही होता है, जो बल होता है वो भार होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो भार का SI मात्रक क्या होंगे, भार के SI मात्रक क्या होंगे, है ना, न्यूटन। भार का SI मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन। आप लोग जानते होंगे कि बल बराबर क्या होते हैं, जो बल बराबर होते हैं, देखिए अब इसे चेंज करके भी पूछ सकते हैं। जो बल बराबर होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, द्रव्यमान, है ना, बल बराबर क्या होते हैं, द्रव्यमान द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, त्वरण, है ना। तो क्या होते हैं ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आप द्रव्यमान को क्या लिखिएगा, द्रव्यमान का क्या लिखिएगा, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, केजी से, है ना, केजी से। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने कल की वीडियो में भी चर्चा की थी इस पर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, आप इसको ये m लिखेंगे, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऊपर कर देंगे तो फिलहाल ये, चलिए देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी, है ना, मीटर प्रति, इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर -2 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखे हमने, देखिए 1/, अगर a है तो इसको क्या लिखिए, a के पावर -1, या a के पावर -1 है तो इसको क्या लिखिए, 1/a। तो यहाँ से ये लिखते हैं। तो आप लोग सवाल सॉल्व करते वक्त ऑप्शन पर ध्यान देंगे। इस बार क्या हुआ कि इस तरह से ऑप्शन बनाया है रेलवे ने, काफ़ी, कभी पर यहाँ पर माइनस छुपा लिया, कहीं में प्लस दे दिया, तो विद्यार्थी जैसे देखा यहाँ माइनस पर गौर नहीं करता है तो उत्तर लगा दिया। अगर आप माइनस प्लस पर गौर करें कहाँ पर क्या है। तो चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। तो इस सवाल को उत्तर क्या हो जाएंगे, बी नंबर, भार बल मतलब न्यूटन। चलिए आगे सवाल देखिए, आप लोग को अगले सवाल स्क्रीन पर शो कर रहा, तेजी में करने की कोशिश करें, अगले सवाल। जी हाँ, फास्ट में करें, इस बार जो है पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। जी हाँ, इतने फास्ट में करें उत्तर। चलिए देखिए अगले सवाल क्या कर रहा है कि भार का SI मात्रक क्या है। फिर से देखिए क्या होता है ना, रिपीट कर रहा है, फिर से सवाल पूछ रहा है भार के SI मात्रक क्या होते हैं, तो फिर से भार तो क्या हो जाएंगे, फिर बता दिए हमने, तो ऑप्शन देख लीजिए, फिर से वही क्या हो जाएंगे, भार का SI मात्रक क्या होते हैं, तो क्या होंगे, तो आप लोग बताइए फास्ट में, न्यूटन। चलिए अगले सवाल देखिए, संवेग की इकाई क्या है। अगले सवाल संवेग की इकाई क्या है कि संवेग बराबर क्या होते हैं, तो जो द्रव्यमान गुणा त्वरण होते हैं वो बल होते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है कि आप लोग देखिए, जो संवेग होते हैं वे क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, है ना। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। जो संवेग होते हैं वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान को क्या लिखिएगा, केजी से, और वेग को क्या लिखिएगा, वेग मीटर पर सेकेंड, वेग मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। ये बट्टे में, मतलब ऐसा, केजी, है ना, ये मीटर बट्टे सेकेंड,
अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर, और ये देखिए नीचे है ना, ऊपर जाएगा -1 ऐसे। तो आपको क्या ध्यान, ये सभी ध्यान रखना है ना। संवेग का ऐसे मात्रक में ये दे दे, संवेग बराबर पूछ लेगा क्या होता, तो आपको बताना है कि द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग आपको क्या बताना है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, है ना। संवेग बराबर क्या होते हैं, द्रव्यमान गुना वेग, है ना। आगे देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का केजी होते हैं, वेग मीटर पर सेकंड होते हैं, फिर ये लिख सकते हैं, फिर ये सभी एक ही चीज़ है, तो आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी नंबर ये वाले। तो देखिए हो सकता है ये लिख देता, ये लिख देता, ये सभी एक ही है। ये किस तरह से बन रहा है हमने बता दिया, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, आप लोग बी नंबर करेंगे, ठीक ना। चलिए अगले सवाल स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप लोग तेजी में उत्तर करने की कोशिश करें, तेजी में करें। चलिए तेजी में करें उत्तर। जी, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति 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 देखिए पावर क्या होते हैं, कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय मतलब कार्य बट्टे समय, शक्ति कार्य बट्टे समय, है ना। तो शक्ति की पूछा है, शक्ति की इकाई पूछा है, तो क्या होगा शक्ति, है ना। उद्योग में जो है शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय, ये भी ध्यान रखना है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय। तो उद्योग मतलब बड़े हॉर्स पावर में लगा है, बड़े उद्योग में लगा है, तो हम कहेंगे क्या, बताइए क्या कहेंगे, उत्तर आप लोग फास्ट में कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, देखिए तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अश्व शक्ति। जो एक अक्ष आप लोग को पता होगा कि 746 होता है ना, एक शक्ति बराबर 746 होता है। आप लोग एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जो हॉर्स पावर होते हैं बड़े उद्योग में लगते हैं, 746 वाट के बराबर होते हैं, है ना, 746 वाट के बराबर होते हैं। एक के मतलब इसे HP कहेंगे, HP ये आपका घरों का सिलेंडर नहीं है, है ना, ध्यान रखें, HP हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं। तो शक्ति उद्योग में, तो यहाँ पर क्या लिखना, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अश्व शक्ति लिख देंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आप लोग देख लिए होंगे। चलिए फिलहाल जो है काफ़ी गर्मी है, आप देख रहे होंगे कि आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है अपना भाई को सपोर्ट करें, है ना। तो आपका भी कर्तव्य बन रहा है कि हमें सपोर्ट करें, है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सपोर्ट करें। चलिए अगले सवाल देखिए, अगले सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 5 नंबर फास्ट में करें, 5 नंबर फास्ट में करें। ध्वनि को, ध्वनि आपको पता है डेसिबल मापते हैं, तो ध्वनि 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 पूछ रहा है, ध्वनि की इकाई, ध्वनि की इकाई, है ना, आप लोग पढ़ेंगे डेसिबल, डेसिबल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए, ध्वनि को किससे कहते हैं, डेसिबल, सीबल, ध्वनि डेसिबल। आपको एक बात बता दें, क्योंकि जो है वो WHO के बारे में जानते होंगे आप लोग, है ना, आप लोग WHO के बारे में पता होगा, और WHO के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण पड़े होंगे ना, तो WHO के द्वारा जो है 45 डेसिबल तक का ध्वनि जो है वो माना गया है कि ये ध्वनि जो है यहाँ तक की ध्वनि 45 डेसिबल तक का ध्वनि ये अच्छे हैं, है ना। अगर 45 डेसिबल से 75 डेसिबल तक अच्छे माने जाएंगे, मतलब इस पर अगर इतना ध्वनि है तो कोई ख़राब नहीं है, कोई हम पे कोई बुरे असर नहीं होंगे। लेकिन अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि हो रहे हैं तो हम पे वो हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो WHO ये मानते हैं कि ध्वनि जो है इसके बीच 45 से 75 इसके बीच, है ना, अगर ध्वनि है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो जो है हमारे ऊपर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। अगर 75 से ज़्यादा है तो वो फिर समस्या है ना। तो हमें ध्यान देनी चाहिए ध्वनि पे। तो ध्वनि का ही फिर से डेसिबल। चलिए अगले सवाल, अगले नंबर देख रहे हैं, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश पूछ रहा है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश के बारे में आप लोग को पता होगा, जो विद्युत आवेश होते हैं, अगले सवाल आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। फिलहाल हम जो है क्या करेंगे, वीडियो एडिट होने के बाद चढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए जो आप देख रहे हैं सेट में क्वेश्चन लगा हुआ ये बाद में दिखे, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। वास्तव में बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बाद में आएगा यहाँ पे, है ना। इसलिए हमें बार बार नीचे देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या है ना। चलिए आप लोग देखे होंगे 6 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही क्या है। तो विद्युत आवेश जानते होंगे क्या होते हैं,
कूलम होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। ऑप्शन देखिए क्या हो, बी। विद्युत आवेश क्या होते हैं? कूलम। विद्युत आवेश क्या होते हैं? कूलम। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, फास्ट में आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी हाँ, आग लगा दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए 7वें 6 नंबर देख लिए। 7वें नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? प्रकाश वर्ष। तो आप लोग जानते होंगे जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई होती है? दूरी की, दूरी की। अब कुछ लोग प्रकाश वर्ष देखा, वर्ष समय कर दिया, प्रकाश वर्ष देखा और समय कर दिया। तो ऐसे बच्चे, ऐसे भाई सावधान हो जाए, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष याद रखिए 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। जी हाँ, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अगर ऑप्शन किलोमीटर में है तो क्या कर देंगे? तो हम लोग क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। मीटर को किलोमीटर करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो ये 15 घट के क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो आपको आने वाले दिने तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, है ना। तो जो संभावना है हम उतनी बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी। तो ऑप्शन नंबर क्या था? बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी। रटते रहें, मेरे साथ बने रहें, रटते रहें। चलिए अगले सवाल, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, ओम का नियम, है ना, ओम, है ना। तो है ना, ये ओम नहीं है ओम नमो ओम। तो प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध की ऐसा इकाई। तो देखिए प्रतिरोध फास्ट में कीजिए, प्रतिरोध फास्ट में कीजिए, है ना। प्रतिरोध की ऐसा इकाई आप लोग जानते होंगे, ओम, है ना, ओम, ओम, है ना। रटते रहिए, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलेंगे। ऐसा इकाई क्या होते हैं? ओम होते हैं। आप लोग को पता होगा ओम के नियम क्या होते हैं? ओ भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, है ना, भी बराबर आई आर। यहाँ से हम देखेंगे किस तरह से ग्रुप डी में जो 2018 में न्यूमेरिकल पूछा गया है, सभी न्यूमेरिकल को एक एक करके सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो ये ध्यान रखें, भी बराबर आई आर। यहाँ से आई निकालेंगे तो क्या होगा कि आई निकालना है तो ये भी ऊपर जाएगा, आर, आर मतलब प्रतिरोध, ये है ना। तो ये आई निकालेंगे मतलब विद्युत धारा निकालेंगे तो भी बटा आर। अगर हमें आर निकालना है तो देखिए, अगर हमें आर निकालना है ना, रेसिस्टेंस आर कहें तो रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? ये तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये भी बटे आई। तो आप इसे भी ध्यान रखें, आप इसे भी ध्यान रखें। बेसिक फार्मूले ये है, इसी से हमने ये बनाया है। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। आप लोग फास्ट में करें, फास्ट में करें, फास्ट में करें, फास्ट में करें, है ना। धुआं धुआं कर दे, सवालों को धुआं धुआं कर दे, आग लगा दे, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल पूछा है, प्रतिबल पूछा है। तो प्रतिबल की इकाई क्या है? जो है प्रतिबल बराबर क्या होते हैं? प्रतिबल बराबर क्या होते हैं? बल बटे क्षेत्रफल। जो प्रतिबल होता है, फिर से सुन लो भाई, प्रतिबल बराबर क्या होता है ना, बल बटे क्षेत्रफल, है ना, है ना। बल मतलब बल जो लगाते हो, है ना। तो प्रतिबल पूछ रहा है, प्रतिबल का ऐसा इकाई क्या है ना। तो बल बट्टे क्षेत्रफल, प्रतिबल होते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। ध्यान रखिए ये विरोधी बल है ना, मतलब कि क्या कहेंगे इसे, आंतरिक प्रतिरोधी बल है। हम सिर्फ इसे हम बल लिखें, आंतरिक प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल, प्रतिरोध कर रहा, प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहें एरिया, इसलिए हम ए लिखे थे। तो इसको क्या लिखेंगे, है ना। चलिए समझ गए ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो इसे एफ लिखेंगे, इसे ए लिखेंगे, है ना। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, है ना। बल का देखिए ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एरिया, एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो अब इसको अलग अलग भाषा में लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन सी में लिखा है, इसे न्यूटन बटे क्या, मीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ी आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, थोड़े नहीं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन। ये बट्टे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, बट्टे में ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताइए, माइनस में चल जाएगा। तो आज ये ऑप्शन है पूछा है 2000, आज मतलब ऐसा एग्जाम में पूछा है, तो आने वाले ऐसा भी पूछ दे, है ना। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, विद्युत धारा का एसआई का क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? फास्ट में, फास्ट में दोस्तों आग लगा दे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा, है ना, बात देखिए तेज में कीजिए, तेज में कीजिए। विद्युत धारा की एसआई इकाई
मैंने विद्युत धारा का मात्रक क्या होते हैं, विद्युत धारा आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होते हैं, ए नंबर हो जाएंगे एम्पियर 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 एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। यहाँ रटा देंगे आपको, यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ एक बार वीडियो देख लें आप रट जाइएगा, है ना, और कहीं नहीं जाना है ना। ये वीडियो देखने के बाद और इस श्रृंखला की वीडियो देखने के बाद, ये पहले वीडियो है साइंस के, RPF ग्रुप डी NTPC और साइंस में जो भी सवाल पूछा है रेलवे ने वो सारे सवाल हमने लाएंगे, है ना। और आप मेरे साथ इस श्रृंखला पर बने रहें। ये पहले वीडियो है, फिर इसके दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, तो ये सारे, है ना, सारे सवाल साइंस के करेंगे और यहाँ पर रट लेंगे और कहीं नहीं देखना है ना। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा साइंस के। हाँ चलिए अगले सवाल हम लोग कहाँ चर्चा कर रहे थे, अगले सवाल आप लोग अगले सवाल की फास्ट में उत्तर करें, है ना। इससे पहले सवाल आप देखे थे विद्युत धारा की SI इकाई क्या था, विद्युत धारा की SI इकाई है, विद्युत धारा की SI मात्रक, है ना, इकाई कहे मात्रक है कुछ भी कहे दोनों एक ही है, इकाई और मात्रक दोनों एक ही है ना। ऑप्शन क्या था, एम्पियर, हमने बता दिया, है ना, एम्पियर एम्पियर एम्पियर। तो याद रखें विद्युत धारा की SI इकाई विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, है ना। इसके साथ आवेश कहे तो कुलम, आवेश कुलम, विद्युत धारा एम्पियर, आवेश कुलम, है ना, विद्युत धारा एम्पियर, है ना। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होते हैं, जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का ही जूल होते हैं, ये भी ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए, आवेश की SI इकाई क्या है, आवेश, आवेश जानते हैं, है ना। अगले सवाल 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल, आवेश की SI का मात्रक क्या है, आवेश, है ना, आवेश की SI मात्रक क्या है, तेजिम करें। और यहाँ पर आपको रटा देंगे, हम पूरी तरह से रटा देंगे, है ना, पूरी तरह से रटा देंगे और कहीं नहीं आपको देखना पड़ेगा, कोई बुक नहीं खरीदना है, कोई बुक नहीं खरीदना है। और यहाँ पर सारे सवाल मिलेंगे जो पूछा गया आज तक, है ना, सारे सवाल मिलेंगे। देखिए 11 नंबर, आवेश की SI मात्रक क्या है, आवेश फास्ट में करें, आवेश जानते हैं कुलम, कुलम, आवेश कुलम, आवेश कुलम, सी से कुलम, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सी से कुलम, सी से कुलम, सी से कुलम, है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना, अगले सवाल देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कुछ चार्ट तरह दिख रहा है ना, ऐसे चार्ट जो है चलिए देखिए कुछ चार्ट की तरह दिख रहा है, अच्छे खासे सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल है ना। आप लोग करें, तेजी में करें, क्या ऑप्शन सही होगी। 12 नंबर सवाल है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछा है, चुंबकीय, एक ऊपर में देखिए, है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसकी क्या होती है इकाई, है ना, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, घनत्व है तो टेस्ला, घनत्व है तो टेस्ला। अगर इसी में चुंबकीय फ्लक्स रहता, सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स है तो वहाँ पर होगा वेबर, वेबर। अगर चुंबकीय फ्लक्स में घनत्व भी जुड़ जाए ना तो उसकी मात्रक क्या होते हैं, टेस्ला, है ना। घनत्व भी जुड़ जाए तो उसकी मात्रक क्या होगा, टेस्ला, है ना, टेस्ला, 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 टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स में घनत्व जुड़ जाए, अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछे तो हमें उत्तर करना है टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स पूछे सिर्फ तो उत्तर करना है वेबर, वेबर, है ना। आगे देखिए, है ना, स्वप्रेरण, है ना, स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी, वही वैज्ञानिक है ना, हेनरी, हेनरी, हेनरी एक व्यक्ति का नाम है जिसकी, है ना, हेनरी, स्वप्रेरण, हेनरी। तो यहाँ पर कुल मिला के उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले सवाल, है ना, अगले सवाल फास्ट में कीजिए, अगले सवाल फास्ट में कीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। किसकी इकाई जो है, मतलब मात्रक जो है वो क्या है, ऊर्जा की इकाई के समान है, ऊर्जा की इकाई, है ना। तो इससे पहले भी बात किए, कार्य, है ना, जो है कार्य और ऊर्जा, मतलब कार्य और ऊर्जा या ऊर्जा दोनों की मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं, जूल होते हैं। तो ये याद रखना, ऐसा भी सवाल बन सकते हैं, है ना, कि इनमें से किसकी इकाई जो है समान होते हैं, ऑप्शन बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दोनों की जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों की जूल, है ना। आप लोग फास्ट में करें, मेरे साथ बने रहें, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करो भाई। चलो क्या करो तुम लोग, आँख लगा दो, फैला दो वीडियो को, है ना। भारत के हर एक कोने कोने तक ये वीडियो जाए, हर एक गरीब बच्चे तक ये वीडियो जाए, फैला दो, पूरी फैला दो, आग लगा दो। चलो अगले सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल, है ना। तेजी में उत्तर करें आप लोग, तेजी में कीजिए। शक्ति की SI, है ना, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति, शक्ति, है ना। तो शक्ति जानते हैं, जो पावर होते हैं, है ना, वो कार्य अपॉन टाइम होते हैं, है ना। कहेंगे वाट, 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 है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग देखते होंगे,
वाट, ए नंबर ऑप्शन में लिखा है, ए नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगले सवाल कीजिए, अगले सवाल कीजिए, है ना। किसकी इकाई, है ना, जो है कोई इकाई नहीं होते। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि सापेक्षिक घनत्व जो होते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फास्ट में क्लिक करके निकले, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना, धुआं धुआं कर देते हैं हाथ, है ना, तेजी में आगे बढ़े। देखिए अगले सवाल, अगले सवाल, है ना, विद्युत आवेश की ऐसा ही मात्रक, रिपीट हो रहा है सवाल, रिपीट हो रहा है ना। तो विद्युत आवेश सवाल रिपीट हो रहा है ना, तेजी में करे। कुलम, विद्युत आवेश, कुलम, विद्युत आवेश, कुलम, है ना। देखिए इनमें से, है ना, अदिश राशि है, आप लोग को पता होगा सदिश अदिश, आप लोग को पता होगा सदिश अदिश, है ना। तो सदिश अदिश, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन है जो है वो क्या है, अदिश राशि नहीं है, मतलब वो सदिश है। तो आप लोग को पता होगा बल, बल क्या है, सदिश है ना, बल क्या है, सदिश है। इसके अलावे क्या करें, बल के अलावे और सदिश क्या होते हैं, संवेग, है ना, सदिश होते हैं। इसके बाद देखें तो त्वरण क्या होते हैं, सदिश होते हैं, है ना। आप लोग ये सब ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना, अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए, तेजी में करे, अगले सवाल का उत्तर, है ना, 18 नंबर सवाल करे, है ना। सेकेंड, है ना, जो एम्पियर सेकेंड, जो एम्पियर सेकेंड, 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल, तेजी में करें। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड जो है वो क्या है, किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। फास्ट में करें, फास्ट में ऑप्शन करें, क्लिक करें, 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग तेजी में क्लिक करें, है ना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, है ना, जान लगा दे, है ना, आप जान लगा दे, सिलेक्शन इस बार हो के रहेगा, है ना, ठीक। चलिए आगे, तो क्या था, एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन क्लिक किए आप लोग। चलिए क्या था ऑप्शन, है ना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखा आवेश, शक्ति, है ना, वोल्टेज, ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, है ना, तो आवेश, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, आवेश, एम्पियर सेकेंड, आवेश। फास्ट में करें, एम्पियर सेकेंड, आवेश, है ना। अगले सवाल, चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल, है ना, ध्वनि के, है ना, देखिए 19 नंबर सवाल, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, ध्वनि के नाप की यूनिट, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, तेजी में करें आप लोग, तेजी में करें, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, तेजी में उत्तर करें, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि जानते हैं, इससे पहले भी किए हैं, डेसिबल, है ना, डेसिबल, 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 ध्वनि जो है ना, क्या उत्तर करेंगे, डेसिबल। चलिए अगले सवाल चलते हैं, है ना, अगले, इससे बता दिया हमने पहले भी, डेसिबल जो है WHO ने क्या माना था, WHO ने 45 डेसिबल से, 45 डेसिबल को, है ना, डीबी, डेसिबल से 75 डेसिबल जो है ये मानव के लिए, है ना, हानिकारक नहीं, इतने बीच जो है रह सकते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, ये WHO इसे माना है 45 से 75, 45 से 75, है ना। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल, है ना, गैलन समानतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन, गैलन, गैलन कहाँ यूज करते हैं, गैलन। तो आपको पता होगा कि गैलन जो है वो आयतन की माप, हमें क्या होता है ना, हाँ, जो है गैलन, आप लोग को पता होगा, किलो, गैलन, गैलन में तो होता था उसका ड्राम, गैलन, 1 ड्राम लाना पानी, 1 ड्राम दूध लाना, दूध तो नहीं कहेंगे, 1 ड्राम दूध, है ना, तो गैलन, तो है ना, तो गैलन, तो हम क्या ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं या तेल ला रहे हैं, है ना, तो गैलन, तो क्या आ रहा है, गैलन से क्या, आयतन, तो आयतन, है ना, आयतन मतलब वॉल्यूम कहें तो आयतन, है ना, तो गैलन से आयतन, है ना, तो क्या आयतन की माप करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, ऑप्शन क्या, सी। चलिए अगले सवाल, है ना, आज जो है, आज से साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गया है, आपको हर एक दिन साइंस की एक वीडियो मिलेगा, हर एक दिन साइंस की एक वीडियो मिलेगा, और मैथ का एक वीडियो मिलेगा, और जल्द ही आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो रीजनिंग का भी एक वीडियो डेली आएगा, और 2 महीने के अंदर, 2 महीना तो बहुत हो गया, मात्र 31 दिन के अंदर, 31 डे के अंदर, है ना, मैथ, रीजनिंग और साइंस की अच्छी तैयारी हम लोग की हो जाएगा, अच्छी तैयारी, है ना। तो आज तक हम लोग, है ना, जो पढ़ा बहुत पढ़ा, है ना, अरे बहुत पढ़ लिया। चलिए आज इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपका ही परिवार है, क्योंकि ये, हाँ जी हाँ, ठीक नहीं सुना आपने, क्योंकि ये आपका ही परिवार है, आप अपने परिवार का सपोर्ट करें, है ना, और इसे कुछ ही दिनों में, है ना, एक बहुत बड़े परिवार बनाएं, है ना, और हम सभी भाई बहन मिल के, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे NTPC, ग्रुप डी, RPF, SSC, है ना,
या स्टेट PCS, BPSC है ना, MPPSC, JPSC, RAS का सभी की तैयारी करेंगे। अभी हम सिंगल है, और आपको बता दें कि हम वो सभी पढ़ा सकते हैं जो आपको ज़रूरत है ना। चलिए आप लोग क्या करें, वीडियो को इतना शेयर करें कि वीडियो में आग लग जाए, हाँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमें। चलिए फिर अगले क्लास में देखेंगे साइंस की सवाल।